हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th में विटामिन के बारे में। विटामिन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन होता क्या है। तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के हमारे उपाचयी क्रिया, दो क्रिया होती है, एगो उपापचयी क्रिया होती है, एगो उपाचयी क्रिया होती है, अपचयी क्रिया होती है, एगो उपापचयी क्रिया होती है। तो देख लीजिए, जैसे हमारे शरीर की उपाचयी क्रिया और शरीर को क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए, जो विटामिन है अगर उसको हम लोग सेवन ना करें तो उसके कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा होगा विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की उपाचयी क्रिया और शरीर को क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होते हैं, मतलब बहुत सारे रोग होते हैं विटामिन की कमी से। और देखिए, जो विटामिन शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया था। फंक ने कब किया था? 1911 में किया था। अब देखिए, जो विटामिन है, टाइप्स ऑफ विटामिन को देख लेते हैं। विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला विटामिन होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अब देख लीजिए, जो जल में घुलनशील विटामिन है उसको क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है उसका परिभाषा क्या होगा? तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। जल में घुलनशील विटामिन ऐसे विटामिन जो वसा में ना घुले लेकिन जल में घुलने पर घुल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल में घुलनशील विटामिन। एग्जाम्पल में देख लीजिए, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन, अब देखिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ऐसे विटामिन जो वसा में घोलने पर घुल जाते हैं और जल में घुलने पर ना घुले, उसे वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, विटामिन के, ई, डी, ए। एग्जांपल में इसको कीड़ा बोल सकते हैं, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब इसको पूरा विस्तार में जानेंगे। जो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन ए का कार्य क्या है, विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है, इस सब को विस्तार में बताएंगे। तो पहले इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। अब देख लेते हैं सभी विटामिनों के नाम और उनके कमी से होने वाले रोग को, और वो विटामिन हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, विटामिन का नाम, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन कहाँ पाया जाता है, मतलब उपस्थित होता है, और उनके कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और देखिए, उपस्थित कहाँ होता कहाँ है? विटामिन ए हम लोग अंडा से प्राप्त करते हैं, मक्खन से प्राप्त करते हैं, और मछली का जो तेल होता है उससे प्राप्त करते हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है, जिससे रात में कुछ धुंधला टाइप दिखता है। अब देख लेते हैं विटामिन बी को। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। और ये होता कहाँ है? ये मांस से हम लोग प्राप्त करते हैं, दूध से मिलता है, ईस्ट। अब देखिए, ईस्ट क्या है? ईस्ट को हम लोग कवक भी बोलते हैं। कवक यानी मशरूम बोलते हैं। ईस्ट एकक कोशिकीय कवक है, और इसको हम लोग अनाज से प्राप्त करते हैं विटामिन बी को। तो विटामिन बी को मांस से, दूध से, ईस्ट से और अनाज से। ईस्ट यानी हम लोग बोल सकते हैं मशरूम से। और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी नामक रोग होता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। अब देखिए, विटामिन सी को देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। और देखिए, विटामिन जो सी होता है, जितना भी खट्टे पदार्थ हैं सब, वो विटामिन सी के अंतर्गत आता है। विटामिन सी हम लोग खट्टे पदार्थ से मिलता है। जैसे देख लीजिए, संतरा हो गया, नींबू हो गया, और क्या हो गया, अंगूर हो गया, ये सब खट्टे पदार्थ है, इन सब से विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी की कमी से यहाँ पर देखिए एस्कर्बिक अम्ल है ना, तो यहाँ पर बस एस्कर्बी निकाल दीजिए, तो यहाँ पर स्कर्बी नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कर्बी नामक रोग उत्पन्न होता है विटामिन सी की कमी से। अब देखिए, चौथा देख लेते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल नाम होता है। और विटामिन जो डी होता है उस सूर्य के प्रकाश से हम लोग प्राप्त करते हैं, दूध से प्राप्त करते हैं, मांस से मिलता है, और मछली से मिलता है। और देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स बोलते हैं, या इसको ऑस्टोमेलेशिया बोलते हैं, विटामिन डी कमी से। और ये हमको मिलता कहाँ है? सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है, मांस से मिलता है, मछली यानी मछली के तेल से मिलता है। अब देखिए, विटामिन ई के बारे में देख लेते हैं। विटामिन ई का, इसका भी रासायनिक नाम क्या होगा?
टोकोफेरॉल होगा। क्या होगा? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई हमको प्राप्त कैसे होगा? अंडा से प्राप्त होगा, गेहूं से प्राप्त होगा, हरी सब्जी से प्राप्त होता है और सोयाबीन से प्राप्त होता है विटामिन ई। और इससे जनन क्षमता रोग होता है। क्या होता है? जनन क्षमता रोग, रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इससे जनन क्षमता रोग होता है विटामिन ई कमी से। अब देख लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेफ्टोक्यूनान। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? नेफ्टोक्यूनान होता है। और ई हमको मिलता कैसे है? तो अंडा से हमको विटामिन के मिलेगा, टमाटर से विटामिन के मिलेगा और हरी सब्जियां जितनी भी हैं उससे हम लोग को विटामिन के मिलेगा। अब देखिए इससे हेमोरेज नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हेमोरेज नामक रोग। अभी देखिए जो हेमोरेज नामक रोग है उस शरीर की जो वृद्धि होता है, शरीर जो जितना बढ़ता है उसके वृद्धि में कमी कर देता है। क्या करता है? कमी कर देता है। जो हेमोरेज नामक रोग होता है वो रुधिर को थक्का जमाता भी है। जो रुधिर होता है थक्का यानी गाढ़ा हो जाता है। रुधिर जो होता है, रुधिर मतलब होता है रक्त, रक्त यानी खून, खून यानी ब्लड। ब्लड को क्या करता है? थक्का कर देता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है। जैसे कुछ यहाँ पर कट जाए, ज्यादा तक छोड़ दिया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? हेमोरेज हो जाएगा, मतलब रुधिर थक्का जम जाएगा। तो ये रहा हमारा विटामिन। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद है चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।